तरीके से काम कर रहे हैं जो कि इस्लाम भी उनको नहीं बताता, हराम है, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, मैंने हदीस पढ़ी है, तो पकड़ो उनको, वो गलत है। मिसाल समझो, मिसाल के तौर पर चेतन सिंह है, ठीक है, चेतन सिंह जयपुर में ट्रेन के अंदर उसने 4 मुसलमान मार दिए पूछ पूछ के, जय श्री राम के नारे लगाता रहा, मोदी योगी के नारे लगाता रहा, और वोट करने का लोगों को प्रेशराइज करता रहा। हाँ, ये तो नूह आज में भी हो रहा मारे हैं भाई, नूह में भी है। मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो अभिषेक था गलत है, उसे भी तो मारा है। यही तो कह हाँ। रहा हूं, मेरी बात सुनो, कब तक ब्लेम गेम करेंगे फिर? मेरी बात सुनो, कब तक ब्लेम गेम करेंगे? जो तुम बोल रही हो मैं उसको गलत कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं तुम उसको गलत कह रही हो, तो फिर मिलके चलते हैं साथ। जब मैं कह रहा हूं इस्लाम के अंदर जो तुम कह रही हो ना कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस्लाम की नजर में हराम कर रहे हैं, लानत है, अल्लाह के रसूल ने लानत की है, समझो तो सही। जिस तरह तुम मुझे कह रही हो कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है, हमारे तो इस्लाम के अंदर हलाला के ऊपर लानत है। बताओ तुम्हारे धर्म में न्योग के ऊपर लानत कहां है? ये तो अंग्रेजों ने डंडा देकर तुम लोगों से ये चीज छुड़वाई, वरना तुम तो काम उठा के रखे हुए थे। अभी अच्छा। पीछे चली जाओ, 1875 की बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का, वो कहता है पाप तो न्योग के रोकने में है, न्योग अरे के रुकने से यह विचार बड़ा है। आमिर आमिर आपके रेफरेंस सारे गलत हैं, आपने वेद के भेद की वेबसाइट से लिए हैं, हमें पता है वो भाई, भेद की हम भेद। मुसलमानों को हम तुम लोगों को तुमसे ज्यादा ओ, जानते हैं ओ, भाई, हमें मत ओ बताओ। यार पूजा, पूजा पूजा हिंदी पढ़ लेती हो? हिंदी पढ़ वेद लेती का हो? भेद नहीं, नहीं, वो मुझे झूठे रेफरेंस देखने ही नहीं है। ओहो, मुसलमान लोग, आप अपने आप को इतना तुम तेज देखने क्यों नहीं, समझते तुम हो? देखना ही नहीं, देखना ही नहीं पूजा, अरे तो फिर क्या अरे करूं, फिर कैसे बात चलाऊं, बताओ आमिर, मुझे। आमिर, आप लोगों के पूर्वजों ने चलो, चलो तलवार मसला की हल धार कर पे देते हैं। सलवार चलो पहनी है। पूजा, पूजा पूजा, मैं हम साड़ी वही उतारता हैं। हूँ, रुको, तुम्हारी भी मैं, जो है अरे तुमने नहीं जो नहीं पहनी नहीं, है ना। रहने दो, अब अच्छा तुम मेरी बदतमीजी पे सुनो, आ गए, बदतमीजी पूजा पे आ नहीं गए, नहीं, नहीं मैं जी नहीं। नहीं, ओके तुमने ओके शलवार की ओके। बात किसने की है? मैं जब कह रहा हूँ कि नहीं, प्रेम से तुम्हारे बात होगी तो पूर्वजों ने। शलवार सिल्वर की, शलवार सिल्वर की बात अरे नहीं करो आमिर, ऐसे। हाँ, मेरे मेरी बात बाप के सुनो, बाप ने अच्छा मेरी, अच्छा, तलवार की अच्छा धार मेरी पे बात तो सलवार सुनना। डाली है। अच्छा, मैं डालता हूँ, तुम्हारी भी डालता हूँ मैं, तुम्हें टेंशन ना आज लो फिर मेरे से। बदतमीजी, फिर अच्छा बदतमीजी, टॉपिक फिर पे आ जाना बदतमीजी, पूजा, फिर बदतमीजी। टॉपिक पे आ जाओ ना पूजा, प्रेम से ला रहा हूँ, आ जाओ, क्या इस्लाम कर यही रही हो? सिखाता है, इस्लाम यही पूजा, सिखाता है। पूजा बताता हूँ इस्लाम। जो सनातन फिर वो बात कर रही हो तो मैंने श्री कृष्णा की चड्डी उतार देनी है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्रेम के साथ बात, पहले भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हुआ था, कह रहा हूँ ना तरीके के साथ चलो, फिर मैं बता अरे दूंगा कि सनातन धर्म ने क्या सिखाया है। छोड़ दो, मेरी बात सुनो पूजा, मेरे साथ चलो 1 मिनट के लिए, हम रिलैक्स, जो कूल भी, डाउन। नहीं 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 पानी नहीं, पानी पड़ा है? पानी, पूजा मैं रुको रुको लेफ्ट रुको, कर मैं रही तुम्हें हूँ, म्यूट कर रहा जो हूँ, भी तो मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि तुम सुन नहीं रही हो। पानी पियो, सुकून लो। तुमसे एक सवाल के साथ हम जो मिल के चलते हैं यूनिटी के साथ, मेरे साथ चलो, ठीक है? ना तुम कोई ऐसी बात करो जो बदतमीजी हो, ना मैं करूं कोई ऐसी बात जो तुम्हें बुरी लगे, ठीक है? पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, एक बात के साथ तुम्हें लेकर चलने लगा हूं। मेरे सारे रेफरेंस झूठे, पूजा मान ली तुम्हारी बात, पूजा हलाला गलत, मुसलमान जो कर रहे हैं वो गलत, कुरान में तुम कह रही हो लिखा हुआ है, तुम्हें पसंद नहीं है, तुमने उसको कहा गलत। पूजा मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं मानकर, पूजा मुझे एक प्रमाण रेफरेंस देना है धर्मशास्त्र का जिसमें न्योग को कंडेम किया गया हो। हलाले का कंडेमिनेशन मैं दिखाता हूं, तुमने एक प्रमाण देना है। आज का हिंदू अगर धर्म के ऊपर चलता नहीं है, उसका पालन नहीं करता, तो वो फखर से नहीं बोल सकता कि हाँ मैं बड़ा फखर वाला हिंदू हूं, उसने तो हिंदू धर्म को छोड़ दिया हुआ है। चैलेंज है, मेरा प्रमाण गलत है ना? मैं जो पेश करता हूं गलत है ना? वेद का भेद पेद छेद पता नहीं कौन सा, उसका कह रही हो गलत है ना? चलो तुम दिखाओ एक प्रमाण जिसमें न्योग को कंडेम किया गया हो, चलो धर्मशास्त्र से। एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, हिंदुइज्म अगर अपनी किताबें नहीं पढ़ते, इसका मतलब ये नहीं कि उन किताबों में कोई खोट है। हमने पूजा जो अपनी पूछा है, रिलीजियस, नहीं नहीं पूजा जो नहीं, एक पूछा एक है सेकंड, वो अरे बताओ, बात तो पूछा कंप्लीट पूजा, करने दीजिए। पूजा, पूजा नहीं, बात तो पूजा जो कंप्लीट। पूछा है वो बताओ ना, क्योंकि तुमने कहा जो तुम रेफरेंस दिखाओगे गलत है, झूठे हैं, मुझे एक तुम पे एक विश्वास मिनट, नहीं है। मैंने कहा ठीक अरे है मैं बात गलत तो हूं, तुम दिखाओ। अरे बात तो कंप्लीट करने दो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। देखो, हिंदुओं हाँ, ने अपनी धर्म की किताबें छोड़ के साइंस की किताबें पकड़ी हैं, और आज देखो हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। मुसलमान वहीं का वहीं पे है। दिस इज द फैक्ट। मैंने क्या पूछा है? जब तुम कहती हो ना कि हमने न्योग छोड़ा है, और धर्म के लिए नहीं छोड़ा, धर्म को छोड़ा है, हिंदुइज्म में इतना दम नहीं था कि 21वीं सदी में तुम्हारे साथ चल सकता और उस पर तू उसका उपयोग कर सकते। यही वजह है कि तुम लोग सनातन भी नहीं रहे,
और 18वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर अंग्रेज ने तुम लोगों को हिंदू की अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा कर दिया। मैं नहीं कह रहा, हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म पढ़कर देख लो, स्वामी तीर्था की। वो हिंदू था 53 साल तक। जब उसने हिस्ट्री पढ़ी उसने कहा भाड़ में जाएगी, ये क्या है, ये तो पखंडियों ब्राह्मणिज्म है सबको इकट्ठा करने के लिए। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, उससे पहले जो मेरा सवाल ये है, पूजा ओके ओके मैंने तुम्हारी आपने बात नहीं, सुनी, ओके ओके मेरी बात सुनी, मैं तुमने लीव कर मेरी रही हूँ, बात आप सुनो, अपने मुस्लिम मेरी बात भाइयों को सुनो, टाइम दीजिए, मेरी आप अपने बात सुनो। मुस्लिम नहीं, भाइयों को मैं टाइम सनातनी दीजिए, हूँ, कोई काफी टाइम से तुम वेट जा कर सकती रहे हैं। हो, नहीं तुम थैंक जा यू। सकती हो, कोई मसला नहीं, तुम जा सकती हो, मगर प्रमाण अभी तक नहीं आया। जो चैलेंज था मेरा अभी तक नहीं आया। ये बात करना आसान है, ये आमिर हक रेफरेंस गलत दे रहा है, तो सही कौन देगा? सही भी तो देने हैं ना, तो दो सही। आमिर हक के रेफरेंस गलत हैं, आमिर हक अपनी तरफ से बातें कर रहा है, पता नहीं किस साइड सूट से उठा रहा है, आप ले आओ। मैंने चैलेंज किया है, धर्मशास्त्र से दिखाना है, धर्मशास्त्र से, जिसके अंदर यह लिखा हो कि नियोग नहीं करना चाहिए। कमाल है, अपना धर्म छोड़कर फख्र कर रहे हैं। वाह 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 वाह, अपना धर्म छोड़कर फख्र है। अच्छा, अजीब बात यह है कि धर्म छोड़कर फख्र भी है, और फख्र पता किस चीज पे है? धर्म छोड़ने पर नहीं, फिर भी हिंदू होने पर। वो कमाल हो गई। अब चेक करना जरा, ये ड्रामा चेक करना। धर्म छोड़ दिया है और फख्र है धर्म छोड़ने पर नहीं, फिर भी हिंदू होने पर। चेक करो, यानी धर्म छोड़कर हिंदू नहीं रहे और फख्र भी है प्राउड टू बी हिंदू। और धर्म किधर है? कौन सा हिंदुइज्म? किसी किताब को भी नहीं मानते जो सनातन धर्म की हो, फिर भी सनातन है। वाह वाह। तो ये इस तरह के लोगों की जगह मेंटल अजाइलम होता है, उनको उधर जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने आवाज़े हक ऑफिशियल पर एक क्लिप डाला था, पैराडॉक्सिकल टुनी, आज से साल पहले, पैराडॉक्सिकल टुनी। उस क्लिप को देखें। मुझे उसी वक्त ही आभास हो गया था, और मेरा एक्सपीरियंस बोल पड़ा था। मैंने कहा था कि इन सनातनियों से जब बात होती है, इनको शास्त्र की बात बताओ, कहते हैं आज की बात बताओ। जब आज की बात बताएं तो कहते हैं शास्त्र की बात बताओ। जब शास्त्र की बात बताएं तो कहते हैं हमने रिफॉर्म कर लिया हुआ है। जब आज की मिसाल दें तो कहते हैं शास्त्र की बात बताओ। भाई शास्त्र छोड़े हैं तो फख्र सनातन होने पर नहीं होना चाहिए, फख्र होना चाहिए सनातन धर्म को छोड़ने पर। जिस दिन कोई हिंदू आकर इस चीज पर फख्र कर गया कि मैंने सनातन शास्त्रों को छोड़ा था, मैं सनातन नहीं हूं, तो हम तुम्हारे फख्र को सलाम पेश करेंगे। वगरना ये मत गपोड़बाजी करो कि छोड़ा सनातन धर्म के शास्त्रों को है, सनातन को है, और फख्र भी प्राउड टू बी हिंदू। भाई वाह ड्रामेबाज हैं। ले जी, हमारे साथ सूर्या भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, इनके साथ पहले भी बात हुई थी। सूर्या भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? या फिर भाई कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक। सूर्या भाई, कुछ पढ़ा आपने इस्लाम के बारे में? जो मैंने आपको बताया था थोड़ा गो थ्रू किया? नहीं बिल्कुल टाइम नहीं मिला इस क्लास में। ओहो, तो ऐसे पंजाबी की एक मिसाल है सूर्या भाई, अग्गा दौड़ते पीछा चौड़। उसका मतलब ये होता है कि आप आगे दौड़ते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगे खुल जाएंगी और खुल जाएगा सब कुछ। तो इस तरह होता है गलत। दौड़ने का एक सलीका ये होता है कि पहले आप जो पीछे चीजें होती हैं, जो क्यूरीज होती हैं, जो आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाए ताकि आगे बढ़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी अमर भाई। जी सूर्या भाई, आपका वेलकम करते हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी सूर्या भाई, आप सनातनी हैं? जी मैं सनातनी हूँ। सूर्या भाई, आप इंडिया से हैं? जी आपको दिल की बधाइयों से बहुत बहुत बधाई हो कि आप चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग मून के ऊपर हुई है मेरा भाई, बहुत बहुत बधाइयां। जी, पूरे भारतवासियों के लिए एक अचीवमेंट है जो हमने। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, अब जल्दी से बता दें, चांद पर मनुष्य मिला है कि नहीं मिला? चांद पे अभी जो मनुष्य तो नहीं मिला अभी हमें। ठीक है, आगे चांसेस हैं? मनुष्य के चांसेस तो नहीं है, मगर पानी होने के और कुछ जीवन होने के, जीवन के कुछ गुंजाइश हो तो उस पर रिसर्च जरूर जारी रहेगी। अच्छा, जारी रहेगी। नहीं नहीं, अभी तक मनुष्य, कोई लुंगी, कोई वहां पर कोई ऋषि तपस्या, कोई बाबा संत, कोई घोड़ी, कुछ भी नहीं अभी तक मिला? नहीं कोई गुफा शुफा, कुछ भी नहीं ऐसा?
नहीं, एक मिला है, एक मौलाना साहब मिले हैं वहाँ पे। हाँ, आपका जनाजा पढ़ा रहे थे। नहीं, वो हलाला कर रहे थे किसी का। मेरी लग गई, मेरी पहले लग गई कान के ऊपर। लेट हो तो तुम्हारी तुम्हारी बैटरी स्लो है अभी। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, तेज रहा करो। जुगत जो वही होती है जो टाइम पर लग जाए। अच्छा खैर। अच्छा अच्छा सूर्या, मजे की बात तो ये थी कि ये तो मैं सारे हमारे सनातनी भाइयों से पूछूंगा कि जिन्होंने भारत जो देश है, पूरे भारतीय जो एक अचीवमेंट थी उसको सनातन धर्म के साथ जोड़ दिया। हाँ जी, तो उनके से मैं पूछूंगा जरूर कि मुझे बताएं जी, चंद्रमा के ऊपर कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना जी। अच्छा। वो क्लिप मैंने सुनी थी, जो क्या नाम है, या जो दूसरे मुफ्ती साहब है उन्होंने सुनाई थी कि वहाँ पे कुछ वो कह रहे थे किसी चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, इस टाइप का कुछ बोल रहे थे शायद। हाँ हाँ, वो क्या था यार, वो मैंने भी सुना। वो क्या चक्कर है, कहते हैं जी वो उस उधर अखंड भारत बनेगा और वो जो शिव स्टेशन है उसका वो कैपिटल बनाएंगे। ये क्या चक्कर, आप जा रहे हैं? पैकिंग कर ली आपने? अब ये तो वही साहब बताएंगे जिन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मगर ये किसी के मतलब के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है किसी के। हाँ ना, देखो अजीब बात है ना। देखो अब वो कह भी रहे हैं, आरएसएस वाले भी सुबह शाम शोर डालते हैं कि जी ये गजवा हिंद मुसलमान कर देंगे। तो वो एक सजेशन दिया गया था कि भाई चांद पे चले जाओ, उधर किसने गजवा हिंद करना है, हिंद तो रह जाएगा नीचे। तो इधर अकेले आपस में बैठ के जो है गजवे गुजवे होते रहेंगे, आप ऊपर चले जाना। वैसे अच्छा ऑप्शन था, मगर ये है कि अजीब सी बात नहीं है कि भाई चांद पर उधर जो है ना वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, उसको घोषित कर दें। ये मूर्खता की बात है। क्या हुआ सूर्या, क्या एज है आपकी? मेरी ये 39 होगी। 39, माशाल्लाह। यार 39, एक मैच्योर आदमी हो, एक कड़ियल जो है ना, ग्रोन मैन, जब अपने इर्द गिर्द ये चीजें देखते हो, इवन मुसलमान हो गलत कर रहे हैं या हिंदू, ठीक है जो भी है, मगर चूंकि आप हिंदू कम्युनिटी से हो या आप हिंदू बैकग्राउंड से हो, देखते हो, कभी लगता है कि यार ये क्या मूर्खता की बात है, कुछ थोड़ा रैशनैलिटी की बात की जाए। कहाँ पहुंचा दिया है राजनीति के तौर पर? कभी ऐसा ख्याल आया कि नहीं आया? नहीं, उसकी बातें सुन के बिल्कुल पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि हिंदू राष्ट्र हम्म घोषित कर जाए, वहाँ पे कोई वो एक्चुअली में कोई भी कुछ भी बोल सकता है ऐसे तो। ये है ना, बट सबको एक एक पैमाने पे तोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल, नहीं नहीं, सही, मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल ना, सब मुसलमानों को एक पैमाने पर तुलना चाहिए, और ना सनातनियों को भी। उसूली तौर पर होना तो यही चाहिए। बिल्कुल भाई की बात ठीक है। सूर्या भाई, आज आप हमारे पास आए हैं तो थोड़ी सी गपशप के बाद, थोड़ी यारी दोस्ती, पप्पी जप्पी, हाथ मिलाना, चाय का सिप शिप, ये वो बिस्किट, तो कोई सवाल वगैरह हो, कोई इस्लाम के बारे में जी, कुछ जानना हो, पूछना हो, जरूर पूछिए जी। मेरा क्वेश्चन एक अल्लाह मियाँ पे है कि अल्लाह मियाँ ने मेरे को जी। काफिर पैदा किया, ठीक है, और वो कहता है कि मरने के बाद काफिर जो है वो पूरी ताउम्र मतलब जितनी भी लाखों हजारों करोड़ों साल वो जलता रहेगा किसी नरक में, जहन्नुम में। ठीक है, एक तो अल्लाह ने, मेरा क्वेश्चन मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि एक तो उसने मुझे पैदा किया काफिर, ठीक है, और मैं काफिर ही मर गया, तो हम्म कोई सेंस नहीं हुआ ना कि अब तो उसने कहा कि भाई अब तो तुम जलोगे, वहां पे तड़पाऊंगा तुम्हें, मारूंगा पीटूंगा ये करूंगा मरने के बाद। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर मैं, या तो मुझे मुस्लिम बनाते हैं तो, और मैं फिर काफिर हो जाता, तब तो मुझे सजा मिलनी चाहिए थी कि भाई आप काफिर बन गए, आपने मेरे रूल और मेरे उसको फॉलो नहीं किया, अब आप मेरे अगेंस्ट हो, मैं आपको सजा दूंगा। मगर जो हम्म बंदा पैदा ही काफिर हुआ है उसको किस बात की सजा मिलनी है? उसे तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, इस्लाम से और किसी उससे। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट है। मगर मसला ये है कि ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रश्न उठा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको गौर से सुनना। सूर्या, मिसाल के तौर पर कुरान की कोई एक आयत पेश करनी है या कोई हदीस। देखो, जब हम कहेंगे ना कि अल्लाह मियाँ ने या अल्लाह ने ये किया, ये ऐसे किया, तो वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो हमारे नजदीक माना जाता है ना, वो कुरान है या फिर सुन्ना है कुरान के बाद। तो आपने कोई एक आयत या कोई एक हदीस दिखानी है जिसके अंदर अल्लाह ने कहा हो कि मैं काफिर बच्चे पैदा करता हूं या मुसलमान बच्चे पैदा करता हूं। ये पैदा, ये वर्ड अगर आपने दिखाया ना कि पैदा काफिर करता हूं या पैदा मुसलमान करता हूं, क्योंकि आपके सारी क्वेश्चन की बेस इस पैदा करने के ऊपर है। अगर कोई एक आयत या हदीस इस पर मिल जाए ना सूर्या, उसके बाद अगला सवाल बनता है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं इस चीज के ऊपर।
काफिर पैदा होने के ऊपर नहीं, किसी जगह पर भी नहीं है। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो पहले ये समझ लें कि जो आपके सवाल की बेस थी वही रिजेक्टेड है, वही बेस है ही नहीं है। आपकी गलतफहमी वहां से उठी, पैदा होने पर तो पैदा नहीं होता। तो हदीस सुन लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन, हर पैदा होने वाला बच्चा, वुलिदा अलल फितरा, वो फितरत पर पैदा होता है। यानी अल्लाह उसके लिए फ्री विल ओपन करते हैं कि वो फितरत, फितरत कहते हैं अरबी जुबान में मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मगर फितरत कहते हैं, यानी आसान लफ्जों में उसका क्या होना चाहिए संस्कृत में, सरिष्ट। सरिष्ट का मतलब होता है नेचुरल वे के अंदर, नेचर। फितरत एक मीनिंग ये भी होता है सरिष्ट, और एक मीनिंग होता है फितरत का कि किसी चीज को चीरना। चीरना, चीरने से मुराद ये होता है कि वो दुनिया के अंदर पैदा जब होता है ना, तो अब वो समाज के अंदर जैसे पानी के अंदर तैर कर अपनी जगह नहीं बनाते, ऐसे वो समाज के अंदर अब अपनी जगह बनाएगा। सूर्या, बड़े गौर से सुनना, मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो पैदाइशी मुसलमान नहीं होता, अलामुत उसके ऊपर, उसके माँ बाप उसको मुसलमान बनाते हैं। इसी तरीके से जो यहूदी के घर में पैदा होता है वो काफिर नहीं होता, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं। इसी तरीके से जो बंदा हिंदू पैदा होता है किसी घर के अंदर, यानी हिंदू माँ बाप के घर में पैदा होता है, तो वो काफिर पैदा नहीं होता, बच्चा काफिर नहीं होता। और सूर्या, इससे भी बढ़कर, कम अज कम बालिग होने से पहले वो काफिर नहीं होता। ये रवायात तवातुर के साथ मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बलूगत से पहले, बुलूगत से पहले, यानी किसी बच्चे को अच्छाई बुराई, हलाल हराम, सच झूठ, बुरा सच, इन चीजों की समझ आने से पहले, जो नॉर्मली आप समझ लें 8-9 साल 10 साल की एज होती है, ठीक है ना, नॉर्मली 8-9-10 साल की, इस एज से पहले पहले जो बच्चा होता है, अगर सूर्या वो फोत हो जाता है ना, उसको अल्लाह डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर भेजेंगे, डायरेक्ट। अल्लाह के रसूल की हदीस है बहुत लंबी, जो मेराज का वाक़या है, उसमें अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक दरख्त के नीचे हुई। एक स्वर्ग में एक दरख्त था, मैंने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द इतने प्यारे खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे शरारतें कर रहे हैं, कोई उधर खेलता कूद रहा है, कोई उधर छलांगे, जैसे बच्चे होते हैं ना प्ले ग्राउंड के अंदर, सूर्या स्कूल के प्ले ग्राउंड में या पार्क में बच्चे देखते हो खेल रहे हैं, ऐसे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने पूछा ये किसके बच्चे हैं, कौन हैं? तो मुझे बताया गया ये वो बच्चे हैं जो बलूगत से पहले फौत हो गए, चाहे वो काफिर के ही क्यों ना हो। सूर्या, ये गलतफहमी सारी उस बेस से हुई थी जो तुम्हें लगा कि अल्लाह ने तुम्हें काफिर पैदा किया है। ना, अल्लाह इंसान को फितरत पर पैदा करता है। ये समाज है जो उसको हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, नसारा, सिख, बौद्ध, जैन ये बनाता है। अब समझना, अगर कोई बंदा मुसलमान के घर पैदा होकर ये क्लेम करे कि मैं मुसलमान हूं और कर्म नहीं करेगा, सूर्या कुरान कहता है वो जन्नत में नहीं जाएगा अगर उसने कर्म नहीं किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क की आयत 2 के अंदर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन, ईमानन नहीं, अकीदतन नहीं, अमलन। अल्लाह कहते हैं मैंने जिंदगी और मौत, जीवन और मृत्यु काल को इसलिए पैदा किया, इसलिए ये चक्कर चला, ये इसलिए कोई लोग जीवन में आते हैं और मृत्यु होकर वापस जाते हैं, ताकि ये पता चल सके, इनको आजमाया जा सके, अय्युकुम अहसनु अमलन, तुम में से कौन है जो सबसे अच्छे कर्म करता है, सबसे प्यारे कर्म करता है। अमलन कहा, अहसनु ईमानन अकीदतन नहीं कहा। इससे भी पता चलता है कि अगर कोई मुसलमान अब्दुल्ला के घर में पैदा हो जाए, अब्दुर्रहमान के घर में पैदा हो जाए, या किसी शाइस्ता के घर में पैदा हो जाए, या सुमैया के घर में पैदा हो जाए, सिर्फ उस घर में पैदा होने की वजह से उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और किसी हिंदू को हिंदू घर में सिर्फ पैदा होने की वजह से नर्क नहीं मिलेगा। ये दो चीजों में फर्क समझना है। तो फ्री विल को बचपन में पैदाइश में बता दिया गया। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूर्या, हदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को होश आते ही दोनों रस्तों की समझ दे दी। उसको पता है कि अच्छा क्या है और उसको पता चल जाता है बुरा क्या है। यानी इररिस्पेक्टिव, आप सनातन धर्म को देखो, आप इस्लाम को देखो, आप क्रिश्चियनिटी को देखो, किसी को भी देखो, इवन एथियस्ट को भी देखो, वो आपको बताएगा रेप बुरी चीज है,
वो आपको बताएगा मर्डर बुरी चीज है, वो आपको बताएगा चोरी बुरी चीज है, वो आपको बताएगा झूठ बोलना बुरी चीज है, वो आपको बताएगा धोखा देना बुरी चीज है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हदैनाहुन नजदैन, मैंने इसको दोनों रस्तों की गाइडेंस दे दी, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या तो ये अच्छा मुसलमान बन जाएगा या फिर ये काफिर कुफर करेगा, काफिर हो जाएगा अमल से। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजरात के अंदर, सूरिया मेरा भाई, एक आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ऐ सारे मनुष्यों, मैंने तुम्हें पैदा किया था शुऊब और कबाइल के तौर पर, यानी मुख्तलिफ जगह पर, कोई इंडिया में, कोई अमेरिका में, कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, इसलिए नहीं कि मैं भेदभाव करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है। याद रखना, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, याद रखना सूर्या, कल कयामत के दिन कोई ब्राह्मण या कोई मुसलमान या कोई पादरी या कोई गुरु इस बुनियाद के ऊपर नहीं मेरे सामने ऊंचा होगा कि वो किस घर में, किस गुल और किस कुल और किस गोत्र में पैदा हुआ था, किस ट्राइब में पैदा हुआ था, बल्कि इसलिए होगा कि अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे करीब जो अल्लाह के होगा वो होगा जो अपने कर्म में अच्छा होगा, जिसके कर्म तगड़े होंगे, ये अल्लाह ने कहा। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह असर की पूरी सूरत के अंदर बयान किया कि जमाने की कसम, तमाम मनुष्य घाटे का सौदा कर रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर सिर्फ वो जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया और कर्म भी उसी के अनुसार किए, वतवासौ बिल हक, और सत्य के साथ डटे रहे, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र भी किया, सहन शक्ति भी बढ़ी, अपने आप को वश में रखा। मुझे बताओ इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अब आ जाते हैं जबर कहां है सूर्या, जबर मिसाल के तौर पर, यह तो हो गया इस्लाम का पक्ष मैंने रखा, इस पर कोई आपत्ति हुई तो सूर्या अवश्य रखना, मगर अब सुन लो, सनातन धर्म में आज मैं अगर एक मलीच हूं सनातन धर्म के अनुसार, पता है क्यों हूं? मेरे पिछले जन्म का पाप है। जब मेरे पिछले जन्म में कर्मा की वजह से मैं इस तरह जन्मा हूं, कोई कुत्ता जन्मा है, कोई खंजीर जन्मा है, सुअर, कोई कुत्ता, कोई सांप, कोई घास, कोई पोस, वो तो पिछले जन्म की वजह से है। मेरा क्या कसूर था सूर्या, मेरा क्या कसूर था? मुझे बताया जाता है पिछले जन्म का कसूर था, तो पिछले जन्म का कसूर था तो आज भुगत रहा हूं, मुझे तो याद भी नहीं है, और फिर मैं बदलूंगा कैसे? ईश्वर ने मुझे इस जन्म में अगर मुसलमान बनाया है तो सनातन धर्म के अनुसार मैं मलीच हूं, मैं दस्यु हूं, डाकू हूं, बुरा इंसान हूं, असुर हूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं, मेरा क्या कसूर? अब दो किस्म के जीव माने जाते हैं पुनर्जन्म को सामने रखते हुए, एक भोग जीवनी और एक कर्म जीवनी। लोग ये मानते हैं सनातन धर्म के अंदर कि चलो जो मनुष्य की सूरत में शरीर में पैदा हुए वो कर्म जीवनी है, यानी कर्म जीवनी का मतलब यह है कि इस जीवन काल में वो अच्छे कर्म कर कर कर्मा के अनुसार पलट सकते हैं और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, जिसके चांसेस कम से कम हैं। मगर मेरा सवाल यह है, किसी कुत्ते का और किसी खंजीर का, किसी सांप का, किसी घास का, किसी पत्ते का, किसी मक्खी का, किसी बिच्छू का, वो उनका तो कर्म जीवनी भी नहीं है, वो तो भोग रहे हैं तमोग्नि, वो तो सजा दंड भोग रहे हैं, वो कर्म कैसे करेंगे? क्योंकि जब कर्मा के अनुसार इस जीवन के कर्म के द्वारा या अनुसार या तरीक पर ही अगले जन्म का फैसला होगा, तो उनको तो इस जन्म के अंदर मौका ही नहीं मिला कर्म करने का, उनका क्या कसूर? सूर्या, ये है पैरेलल सनातन का पक्ष, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, और उसके ऑपोजिट इस्लाम का पक्ष जो तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है, इन दोनों में से किसी पर भी मेरा भाई आपत्ति होगी तो जरूर रखना, मैं सुनना चाहूंगा। क्रिस्टल क्लियर। तो जो बेस थी उसको मैंने ठीक कर दिया है, अब अगर बेस के बाद आपको कोई सवाल समझ आता है जरूर करना मेरा भाई। मेरा क्वेश्चन पहले उस पर आएगा कि जो आपने इस्लाम को डिफाइन किया है उसमें आपने बोला है कि कर्म करता चल, कर्म की क्या डेफिनेशन है? हाँ, कर्म की डेफिनेशन ये, हाँ, कर्म दो प्रकार के होते हैं। जब हम कर्म बोलते हैं वो दो प्रकार के हैं। मिसाल के तौर पर हम अरबी में समझा देता हूँ, पहले अरबी में समझा दूंगा फिर उस टर्म को ट्रांसलेट करके आपकी भाषा के अंदर समझाऊंगा। कर्म होते हैं दो प्रकार के, निषिद्ध और विद्ध, संस्कृत में यानी हिंदू धर्म में। इसी तरीके से इस्लाम में होते हैं अमर व नहीं, अवामिरो नवाही,
उसका मतलब ये होता है वो काम के ईश्वर ने जिसका उपदेश आदेश दिया है कि ये करने हैं, उनको बोलते हैं विद, और वो काम जो नहीं करने हैं उनको बोलते हैं नवाही, यानी कि निषिद्ध, ये काम नहीं करने। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का पालन करना जानो कर्म करना है अच्छा, धार्मिक, ईश्वर के ज्ञान के अनुसार उस धर्म का पालन करना, आसान भाषा में। जी अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि धर्म को अनुसरण करना। हाँ, धर्म का पालन करना, उसको हाँ, कर्म धर्म का बोलते पालन हैं। करना, अब मैं उसको आप हाँ, बोलते धर्म हैं, का जिसमें पालन करना। नमाज हो और गया, याद है जिसमें सूर्य, भगवान को हाँ सूर्य याद है, एक सॉरी सूर्य याद है जब आप पहली दफा आए थे तो मैंने आपको कर्म समझाया था कि अमल सालेह क्या है, उसको भी इंक्लूड रखना बीच में। उसका क्लिप मैंने आवाज़े हक ऑफिशियल पे डाला है, दर्शकों से मैं बता दूं कि वो क्लिप जरूर देखिएगा। सूर्या भाई की बात थी कैसर भाई की स्ट्रीम के ऊपर, धर्म या मजहब, कर्म या विश्वास। तो वो आप धर्म या मजहब ये देखिएगा क्लिप, उसमें मैंने कर्म को मजीद डिटेल से एक्सप्लेन किया कि इस्लाम में कर्म सिर्फ रोजा, नमाज, जकात, हज ये नहीं है, कर्म इससे ऊपर की गेम है, कि मैंने उसमें समझाई है। जी, उसको इंक्लूड करके सूर्या भाई चलिएगा। ठीक है, तो बात तो मेरे को समझ में आ गई। अगर आप ये कहते हो कि मैं अगर काफिर पैदा हुआ हूँ, तो आपका मतलब ये कहने मतलब ये है कि मैं काफिर नहीं हूँ, मैं एक इंसान के तौर पर पैदा हुआ हूँ, मगर मेरे अमाल और या मेरे घर वालों ने जो मेरी परवरिश की उसकी वजह से मैं काफिर बन गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सूर्या। काफिर किसे कहते हैं? चलो एक और चीज समझा देता हूँ। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक समझे हो, और इस पर भी अगर कोई आपत्ति हो तो जरूर रखना, मगर समझे, बिल्कुल एक्सीलेंट समझे हो। काफिर को थोड़ा समझ लेते हैं। काफिर आमतौर पर डेरोगेटरी वर्ड के तौर पर लिया जाता है कि देखो हमें तो काफिर बोला जाता है। काफिर, काफिर बाय डेफिनेशन क्या मतलब है? मैं भी काफिर हूं सूर्या, मैं भी काफिर हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कद कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ। कुरान में अल्लाह ताला कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों का, हम तुम्हारे काफिर हैं, हम कुफर करते हैं। जैसे इकबाल ने कहा था, इकबाल की तरफ मंसूब है, मुझे कंफर्म नहीं, इकबाल का शेर है, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। हम तो खुद कहते हैं कि अल्लाह कुफर करता है। ये जुमला सुनना जरा, अल्लाह कुफर करता है उन तमाम माबूदाने बातिला का, उन तमाम झूठे खुदाओं का जो उसके खिलाफ लोगों ने घड़ लिए हुए हैं, वो कुफर करता है। कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह, एक वहदहू, इक्कम, वो एक है। हम तो ये मानते हैं। कुफर तब बुरी चीज लगना शुरू हो जाती है जब इंसान के दिल में खटका होना शुरू हो जाए, ये तब बुरा लगता है। ठीक है, तो कुफर अगर आपको बुरा लगता है, देखिए फासिक होना बुरी चीज है, फसादी होना बुरी चीज है। कुफर तो हम आपका करते हैं, आप हमारा करते हैं, मगर ये याद रखना चाहिए। हाँ, ये नीचे एक और आयत दे दी, कफरत तागूत, तागूतों का कुफर करो। हाँ देखो, कुफर का तागूत के साथ हमें बोला गया है, हमें हुक्म दिया गया कि तुम कुफर करो, तागूत का कुफर करो, उसका इनकार करो। काफिर कहते हैं इनकार करने वाले। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन, सूरह इब्राहिम में, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम, और अगर तुमने कुफर, व इन कफरतुम, अगर तुमने कुफर कर दिया, तो वहां पर भी माना बोला जाता है कि कुफर क्या है। मिसाल के तौर पर कुफर ये होता है, ये काफिर होना ये है कि अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है, आप उस नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें। यानी आपको कोई गुण दिया, आपकी बुद्धि है आपके पास, आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते सत्य को जानने के लिए, तो ये अल्लाह की दी हुई उस गुण, उस नेमत का, उस क्या उसको बोलना चाहिए, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, इस चीज का, आप इस फीचर का आप इनकार कर रहे हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह फरमाते हैं इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ए नबी, इनसे कहें तुम सुन सकते हो ना, तुम देख सकते हो ना, तुम्हें बुद्धि दी है ना, तो याद रखना कल कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि इसका उपयोग कैसे किया था, क्या हल्के में लिया था। ये जीवन है, इसके बारे में पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे जरूर 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 पूछा जाएगा कि तुमने अल्लाह की दी हुई नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया था, ये पूछा जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि इन सारी चीजों कंपैरेटिवली याद रखना सूर्या, जब भी किसी सिस्टम को समझना है तो एज अ होल उसके पूरे के पूरे दीन को, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर समझोगे, तुम्हें उसमें कोई लूप होल, कोई इधर उधर चीजें नजर नहीं आएंगी। और अगर कभी नजर आई थी तो एज अ होल जब पिक्चर सामने आएगी ना, तुम्हें, जैसे कहते हैं अधूरा सच, अधूरा सच इंसान को कभी भी हजम नहीं होता।
क्योंकि वो झूठ मिक्स होता है ना उसके साथ। तो ये है। जी। तो मैंने तो एक एक चीज का प्रमाण रख दिया है, मुझे कहोगे तो आयतें भी दिखा दूंगा, कोई ऐसा मैं- मसला नहीं। तो मैं जुबानी पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं वो एक बात